बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुदर्शना। सुदर्शना जी कहाँ से आए हो? जी मैं हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आए आप? मैं 26 जून 2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी। बचपन 9 साल की उम्र से ही मैंने शिव जी भगवान की भक्ति शुरू की थी। उनके व्रत करती थी। बस 9 साल से लेके जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैंने उनके व्रत वगैरह किए थे। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई और फिर भी मैं सोमवार के व्रत करती थी। फिर हमारा एक बेटा हुआ। फिर बेटा होने के बाद हम व्रत करते थे, मैं करती थी, मेरे भगत जी व्रत करते थे। फिर वो शिवरात्रि के व्रत करते थे, सोमवार के व्रत करते थे। फिर उसी दिन जिस दिन हमारा सोमवार का व्रत था उसी दिन वो बच्चा पैदा हुआ और बच्चा हुआ हमारा सोमवार के दिन पैदा हुआ और सोमवार के दिन ही मर गया। फिर हमने सोचा भगवान जो करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं। हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, फिर भी हमने व्रत किए, फिर भी हम शिव की भक्ति करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें एक भगत जी ने हमारे भगत जी को किताब दी थी। उन्होंने ज्ञान गंगा पढ़ी, फिर उन्होंने नाम उपदेश लिया। उसके बाद हमारे भगत जी ने हमें बताया, फिर हमने भी नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमें भगवान जी की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सबसे पहला लाभ तो हमें ये हुआ कि हमें भगवान का पता लगा कि भगवान आखिरकार भगवान होते कौन है। भगवान की शरण में हमें भगवान मिल गए। बचपन से भगवान की तलाश में थे हम कि भगवान कौन है, कहाँ पे है। बस ये सोचते रहते थे कि व्रत करते रहते थे, सोचते थे शिव बड़ा है, सोचते थे माता बड़ी है, पर पता नहीं लगता था कि कौन बड़ा है। बस वैसे ही चलता रहा, समाज को देखते थे, बस भक्ति करते रहते थे। आप वो जो भक्ति करते थे, पहले जो साधनाएं आप करते थे, उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? मुझे उससे कुछ लाभ नहीं मिला, बस हम लोग लाज के कारण और जो समाज करता था वो करते रहते थे। आपने वो साधनाएं करने से अपने एक बेटे को गवा दिया, जो आपका जो बच्चा हुआ उसको गवा दिया। हाँ जी। हाँ बच्चा हुआ था मेरा, तो वो सोमवार के दिन क्यों मरना था। हम तो ये सोच के हैरान हो गए कि बचपन से भक्ति करती थी और तो कुछ ना मिला, परंतु शादी के बाद भी भक्ति करते रहे। उसके बाद एक बच्चा हुआ, वो भी सोमवार के दिन ही मर गया। फिर ये सब कुछ जानने के बाद भी हम शिव की भक्ति करते रहे, पर फिर बाद में पता लगा कि भगवान तो कोई और है। भगवान भला अभी ऐसा करते हैं कि कुछ दे फिर वापस ले ले, बस। उसके बाद आपने क्या भक्ति साधनाएं की और फिर आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। उसके बाद हमारा एक बेटा भी हुआ है और वो रात को रोता था, आंखें बंद कर लेता था, बस रोता ही रहता था। पूरी रात उसको गोद में लेके रोता ही रहता था। फिर हमारे भगत जी ने नाम उपदेश ले रखा था, फिर उसको हमने चरणामृत देते हैं हमारे गुरु रामपाल जी महाराज, वो चरण अमृत उसको पिलाया हमने। उसके बाद उसका रोना बंद हो गया, फिर वो रोता नहीं था रात को, फिर चैन से सोया रहता था। आप पहले तीर्थ व्रत करते थे, आपने बताया कि सोमवार के व्रत आप लोग करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करने से मना करते हैं। क्या आपको व्रत छोड़ने से कोई हानि नहीं हुई? नहीं, हमें क्या हानि होगी, हमें सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। हानि क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। हमें अभी पता लगा है कि ये सच्चे परमात्मा तो रामपाल जी महाराज हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं, और ये भगवान हमें वो लाभ नहीं दे सकते ना जो हमें परमात्मा कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हुए हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हिमाचल में भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, क्या कहना चाहेंगे? जी, रामपाल जी महाराज की हमने गुरु इसलिए बनाया क्योंकि हमें पता लग गया है कि परमात्मा हर चीज़ को अच्छे ढंग से बता रहे हैं। गीता वेदों के बारे पढ़कर ही बता रहे हैं, वैसे तो है नहीं कि वो जो मर्जी अपनी मर्जी से बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ गीता वेदों के हिसाब से ही बोल रहे हैं और सच को सामने दिखाकर ही हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनके जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनको अभी भी लाभ हो रहे हैं?
बिल्कुल सच है ये। जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, परमात्मा के नियमों पे चलेंगे, परमात्मा के जो परमात्मा ने मार्ग दिया है उस पे बिल्कुल अटल रहेंगे, उसको हमेशा ही लाभ होंगे और हमेशा ही लाभ होते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस परमात्मा बस संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, भगत से बस ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी परमात्मा की शरण में आ जाएं, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं बरवाला में। आप उनसे नाम उपदेश लेके मोक्ष करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।